रोल अपना नाम और पूरा डेजिग्नेशन बता दें। रोल जी। अभिलाष पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश। 2 दिन की युवा मोर्चा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें शीर्ष नेतृत्व की ओर से क्या आह्वान किया गया है आपको? 2 दिन की हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो दिल्ली में संपन्न हुई आदरणीय पूनम महाजन जी के नेतृत्व में, जिसमें अलग अलग सत्रों पर भारतीय जनता युवा मोर्चे के पुराने कामों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की योजना और आई एम न्यू इंडिया इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम समाज के बीच में जाएंगे। कैंपस कनेक्ट, यूथ कनेक्ट, इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और अलग अलग स्टेटों में जो हमारी सरकारें हैं, वहाँ की जो योजनाएं हैं वो अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हों। युवा रोजगार से जुड़े ऐसे विभिन्न पहलुओं को लेकर आज यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी संपन्न होने वाली है। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। अलग अलग सत्रों में कई ऐसे विषयों पर, कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई है जिसको युवा मोर्चा यथार्थ के धरातल पर उतारेगा तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में नौजवान भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विकास गाथा है उसके साथ जुड़ेगा और हम देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले संसदीय दल की बैठक में कहा था, सभी सांसदों से और नेताओं से आह्वान किया था कि आप जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे स्वच्छता अभियान, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और दूसरे अभियान, उनसे युवाओं को जोड़िए यूथ आइकॉन बनाकर, जो इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या आपकी योजना है, इस दिशा में कुछ सोचा है आपने? देखिए, किसी भी योजना, किसी भी सरकार का जो वाहक संवाहक होता है वो युवा होता है। सरकार की योजनाओं को यूथ आसानी से नीचे तक ले जाकर उसका इम्प्लीमेंट करा सकता है। मुझे लगता है अधिकतम नौजवानों को यदि हम अपनी विचारधारा के साथ जोड़ेंगे और अधिकतम नौजवानों को सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उससे लाभान्वित कर कर उनको यदि हम ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाकर काम कराएंगे तो निश्चित तौर पर युवाओं पर भी इसका असर होगा। पॉलिटिकल दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि पे भी यदि मैं बात करूं तो अधिकतम नौजवान इससे जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का वाहक यदि युवा होगा तो निश्चित तौर पर योजनाएं नीचे तक यथार्थ के धरातल पर भी उतरेंगी और उसका लाभ अधिक तक लोगों तक पहुंचेगा। कुल मिलाकर सारी बातों को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़े पहलुओं पर चर्चा हुई है और बड़ी संख्या में नौजवानों को जोड़ने के लिए हम सब ने एक बृहद योजना भी बनाई है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले मन की बात कार्यक्रम में शराबबंदी को लेकर और नशा मुक्त भारत को लेकर आह्वान किया था, युवा नशा मुक्त रहें। लेकिन आप जिस प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश से, वहाँ शराबबंदी को लेकर जनता उग्र हो रही है, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार तो राजस्व के लिहाज से उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या आप सरकार से इस दिशा में कोई बात करेंगे? देखिए, शराबबंदी के विषय पर आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी नर्मदा सेवा यात्रा जो प्रारंभ की है उसमें नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण और अहम पहलू उन्होंने लिए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि नर्मदा जी के निकटवर्ती और तटवर्ती इलाकों पर जितनी भी शराब की दुकानें, वो सारी शराब की दुकानें बंद होंगी और कोई भी नई शराब की दुकान मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं खोली जाएगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी का नशा मुक्ति को लेकर बड़ा संवेदनशील कदम है और मुख्यमंत्री हमेशा नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाते भी रहते हैं और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की धरती में भी हम सफल होंगे और आने वाले समय में इस प्रकार की नशा मुक्ति पर बहुत बड़े पैमाने पर रोक लगाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी कार्य योजना के साथ काम करेंगे। उसमें युवा मोर्चा भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहेगा।